हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2019 मुंबई में आयोजित किया गया और यह राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन, शिपिंग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत आसियान उप क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमारे तटों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए हैं। 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। भारत ने ईरान के पसरगात बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। भारत रबड़ एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ। वस्त्र मंत्रालय मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। वस्त्र मंत्रालय ने आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम मुंबई में प्रस्तुत किया। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स, हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा राज्य शराब की खेप का पता लगाने के लिए एक विशेष डॉग स्क्वाड रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार शराब की खेप का पता लगाने के लिए एक विशेष डॉग स्क्वाड रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और राज्य ने 2 साल पहले शराब पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया था और 20 प्रशिक्षित कुत्ते वर्तमान में दस्ते का हिस्सा हैं और उन्हें हैदराबाद में 9 महीने का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। डॉग स्क्वाड को अपराध जांच विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर बिहार है। तो बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार और बिहार के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन। तो इतने पॉइंट आपको बिहार से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है असम और मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। असम और मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। मध्य प्रदेश के भोपाल और असम के जोरहाट में। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कहां पर? भोपाल में। और असम में कहां पर? जोरहाट में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। असम के जोरहाट में और मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत दोनों संस्थान स्वायत्त हैं और एनआईडी भोपाल जुलाई 2019 से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों में 60 छात्रों के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू करेगा। और फ्रेंड्स, इसका आंसर असम है और मध्य प्रदेश है। तो दोनों से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं असम से रिलेटेड। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी।
असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। स्मृति ईरानी ने असम में एकीकृत साइल टू सिल्क परियोजना और एरी स्पन सिल्क मिल का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। करंट अफेयर्स जो रहे हैं, भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातालपानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। अब फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने। अब फ्रेंड्स, हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान के बगरू में, राजस्थान में कहां पर? बगरू में, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान के बगरू में तीतानवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया और यह संग्रहालय छिपा समुदाय के हाथ ब्लॉक मुद्रण को प्रदर्शित करता है और यह सोमवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच खुला रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर राजस्थान है। तो राजस्थान से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार जयपुर में शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना और रूसी संघ एरोस्पेस फोर्स जोधपुर में एवीए इंद्र 2018 अभ्यास आयोजित करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आयोजित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम राजस्थान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत और राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। तो इतने पॉइंट आपको राजस्थान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नुआ उड़ीसा धर्मपद संवेद कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर में रेल ऑडिटोरियम में नुआ उड़ीसा धर्मपद संवेद कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया और यह पहली बार कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव को उड़ीसा में 427 स्थानों पर लाइव प्रसारित किया गया। कितने स्थानों पर? 427। तो ये आपको याद रखना है। कौशल साथी पहल के तहत करियर काउंसलिंग के लिए 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी जुटे थे। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भुवनेश्वर में रेल ऑडिटोरियम में नुआ उड़ीसा धर्मपद कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया और यह पहली बार कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव को उड़ीसा में 427 स्थानों पर लाइव प्रसारित किया गया। कौशल साथी पहल के तहत करियर काउंसलिंग के लिए 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी जुटे थे। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की। 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। उड़ीसा ने आमा घरे एलईडी योजना शुरू की है। उड़ीसा ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। उड़ीसा में तेल विपणन कंपनियों 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेगी। उड़ीसा में किशोर छात्राओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार के लिए खुशी योजना को मंजूरी दी है। अब फ्रेंड्स, हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2019 के लिए कौन सा एप्लीकेशन चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IRCTC रेल कनेक्ट। IRCTC रेल कनेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IRCTC रेल
कनेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, IRCTC रेल कनेक्ट। रेलवे के टिकट बुकिंग मोबाइल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट को इस साल के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। जनवरी 2017 में तेज और आसान तरीके से ट्रेन टिकटों की बुकिंग की सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार की खनिज ऑनलाइन और 14 ACIT परियोजनाओं को भी पुरस्कार मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2019 के लिए कौन सा एप्लीकेशन चुना गया है? IRCTC रेल कनेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में शतरंज के लिए कान इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने प्राप्त की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने शतरंज के लिए कान अंतर्राष्ट्रीय ओपन ट्रॉफी प्राप्त की। उन्होंने बेलारूस के निकटतम प्रतिद्वंदी निकिता मेयोरोव, पोलैंड के नासुता ग्रेजगोरेज और यूक्रेन के यूरी सोल्डोवनिकेको से 7.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट जीता और उन्होंने नॉर्वे और अंतिम दौर में इटली के पियर लुइगी बेसो के साथ एक आसान ड्रॉ खेला। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि शतरंज के लिए कान इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने प्राप्त की है? तो अभिजीत गुप्ता। भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता शतरंज के लिए कान अंतर्राष्ट्रीय ओपन ट्रॉफी प्राप्त की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में FMSCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GR कार्तिकेयन। GR कार्तिकेयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। GR कार्तिकेयन को FMSCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन के पिता हैं। इसके पिता है नारायण कार्तिकेयन के पिता हैं। रघुल रंगासामी को रेमंड गौतम सिंधानिया ट्रॉफी के लिए अपकमिंग मोटर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। तो ये भी आपको याद रखना है, किसको? रघुल रंगासामी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चौथी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में चौथी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किया गया और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो ये आपको याद रखना है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। और चौथी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्देश्य सबूत आधारित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर नई दिल्ली है। नई दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। व्यापार और विकास संवर्धन परिषद की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई। स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BS एक्सपो 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब का है, ये सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट सिटीज इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक पर आगामी सम्मेलन और प्रदर्शनी कहां आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट सिटीज इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक पर आगामी सम्मेलन और प्रदर्शनी 12 से 16 मार्च 2019 को, कब से कब? 12 से 16 मार्च 2019 को नई दिल्ली से आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन बिजली मंत्रालय के सचिव श्री A.K. भल्ला द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा? A.K. भल्ला।
बिजली मंत्रालय के सचिव श्री A.K. बल्ला द्वारा किया जाएगा और इस आयोजन में 55 से अधिक देशों के 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विशेषज्ञ एवं 300 से अधिक उपयोगिता अधिकारी भाग लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली से रिलेटेड जो और करंट अफेयर्स रहे रिसेंटली वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह ने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2019 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने एक नई मुद्रा का औपचारिक व्यापार शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे ने एक नई मुद्रा का औपचारिक व्यापार शुरू किया क्योंकि यह डॉलर की कमी को कम करने की कोशिश करता है जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। दक्षिण अफ्रीकी देश की मुद्रा के लिए प्रारंभिक दर, जिसे RTGS डॉलर के रूप में जाना जाता है, प्रति अमेरिकी डॉलर 2.5 होगी। आधिकारिक मुद्रास्फीति दर एक साल पहले के 4% से कम से 57% हो गई है। ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे। जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो जिम्बाब्वेवियन डॉलर और जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है वो है इमरसन नांगवावा। तो इतने पॉइंट आपको जिम्बाब्वे से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर जरूर करें और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।